गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गुलशन वर्मा, लाइफ कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। और जो आज का टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है, वो है डिप्रेशन। आज की सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत प्रेवलेंट है। आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो इस अवसाद से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। अच्छा, डिप्रेशन होता क्यों है? डिप्रेशन से हम निजात कैसे पा सकते हैं? डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं? तो वो आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। डिप्रेशन इज़ नॉट ए डिजीज़, ये कोई बीमारी नहीं है। इट्स अ मेंटल स्टेट वेयर अ पर्सन डी एक्सप्रेस देयर सेल्फ, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक कमरे में बंद कर लेता है या अकेले अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, अकेले में रहता है। ठीक है, आज से 40-50 साल पहले अगर आप देखेंगे तो आपके बड़े बुजुर्ग जानते भी नहीं थे डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। लेकिन आज 21वीं सेंचुरी के अंदर हमारे एडल्ट, हमारे यूथ, हमारे कॉर्पोरेट्स, हमारे सीनियर सिटीजन, हर कोई डिप्रेशन में है। हर किसी न किसी को कोई ना कोई एक डिप्रेशन का फेज से गुजर रहा है वो। तो डिप्रेशन के पैटर्न्स बनती क्यों है माइंड में? तो डिप्रेशन के जो पैटर्न्स बनते हैं वो हमारे ज़्यादातर जो बनते हैं वो हमारे पास्ट मेमोरीज़ की वजह से बनते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था। हम अगर उसको आज भी ढो रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें वो डिप्रेशन के पैटर्न्स हमारी माइंड में बनते जा रहे हैं। कोई सैडनेस के पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई हमारी पास्ट वरीज हो सकती है, कोई पेनफुल मेमोरीज हो सकती है, बिजनेस के अंदर लॉस है वो हो सकता है, रिलेशनशिप में कोई लॉस हुआ है वो हो सकता है, कोई रिवेंज है वो हो सकता है, कोई ट्रॉमा हुआ है आपके साथ में तो वो हो सकता है। लेकिन वो हो चुका, लेकिन जो चीज़ हो गई उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन हम लोग उसे अगर आज भी प्रेजेंट में अगर हम उसे लेकर के चल रहे हैं तो यानी कि हम कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर एक सैडनेस के पैटर्न को जन्म दे रहा है। एक सैडनेस का पैटर्न हमारे माइंड में बन रहा है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब कैसे हो गए। राइट, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, और हमारे जो माइंड की टेंडेंसी है, हमारे माइंड की टेंडेंसी है कि हमारे माइंड के अंदर डेली 12,000 से लेकर 60,000 थॉट डेली आते हैं, जिसमें से 80% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। और उन 80% में से भी 95% जो थॉट होते हैं वो वही होते हैं जो हमारे एक दिन पहले आए थे या उससे एक दिन पहले आए थे, जो हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। राइट, तो आप ये इसको चेक कर सकते हैं, आप इसे गूगल कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं इसको। ठीक है, आप इस डिप्रेशन को या जो आपके सैडनेस के पैटर्न्स आपके माइंड में बन रहे हैं उसको रिलीज करने के लिए आपके पास में क्या ऑप्शन है? तो माय डियर फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू मी आपके पास में 2 ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप उस डिप्रेशन के जो रूट्स हैं, जो सैडनेस का जो रूट है, आप उस रूट पे काम करें, उसकी जड़ पे जाके काम करें, तो आप उसको वहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं। या आप दूसरा सहारा ले सकते हैं जो टेम्परेरी है, वो है मेडिसिन। आपने मेडिसिन लिया, वो आपको टेम्परेरी रिलैक्सेशन देगा, तो आप वहाँ से कुछ टाइम के लिए आप रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। और अगर आप इसे डिप्रेशन के पैटर्न्स आपके माइंड में बार बार बनते जा रहे हैं, बार बार बनते जा रहे हैं, तो इट मीन्स वो कभी ना कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। हमारी जो लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ है, वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो हमारा जो प्रेजेंट है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारा जो प्रेजेंट है वो किससे ड्राइव हो रहा है, हमारे पास्ट से या फ्यूचर से? किससे हो रहा है और किससे होना चाहिए? तो कुछ लोग कहेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट है वो पास्ट से ड्राइव हो रहा है, कुछ कहेंगे कि हमारा फ्यूचर से हो रहा है। एक्चुअली में हमारा जो प्रेजेंट है दोनों से ही कहीं ना कहीं ड्राइव हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि हम ग्रो किसको ज़्यादा कर रहे हैं, पास्ट को या प्रेजेंट को? और पास्ट में भी किसको ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर से ड्राइव होना चाहिए, लेकिन हो किससे रहा है? वो हमारा पास्ट से ड्राइव हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रेजेंट में है कहीं ना कहीं हमें जिस इंटरेस्ट के साथ में या जिस तरीके से हमें जीना चाहिए हम उस तरीके से नहीं जी पा रहे हैं।
क्योंकि हम पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को, वरीज को, रिवेंज को, ट्रोमास को, उनको लेकर के चल रहे हैं, राइट। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि अगर आप कहीं पे वेकेशन में गए हैं, आप वेकेशन में हैं, आपने एक पूरा एक हफ्ता वेकेशन में एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ में, और आपको एक दिन पहले ही पता चले कि आप पैकिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे भी आप टूर पे गए हैं और वहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं कि यार कल को जाना है, फिर वही बोरिंग लाइफ, वहीं पे ऑफिस जाना और ये सब कुछ करना, तो आपके अंदर एक सैडनेस आ गई। आप अभी तक जो एंजॉय कर रहे थे, आपके माइंड में एक थॉट आया और थॉट आने से ही आपके अंदर एक सैडनेस क्रिएट हो गई, ठीक है। तो आपका वो आपके ऊपर है कि आपने उसे फ्यूचर को कैसे लिया। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है, आज आपको पता चले कि आज आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हो और आपको 10 फाइल कंप्लीट करनी है, तो आपको बॉस आया और बॉस आके बोले कि मिस्टर राहुल आपको मैं 5 फाइल और दे रहा हूँ, जो आप अगले 1 घंटे में या 2 घंटे में आप इसको ख़त्म कर लीजिए, तो यू विल गेट अट्रैक्टिव इंसेंटिव। तो आप एकदम से रोमांचित हो जाएंगे और आप ये कहेंगे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को इंसेंटिव मिलेगा, 5 फाइलें ही तो है, मैं इसको कर लेता हूँ। तो आप एकदम से यू विल फील डिलाइटेड, ओके। तो अब वहाँ से फ्यूचर से ड्राइव हो गए, ठीक है। फ्यूचर को आपको कैसा बनाना है वो आपके हाथ में है। पास्ट जो हो चुका वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हम पास्ट को लेकर के चलते हैं, हम अपने प्रेजेंट को पास्ट से ड्राइव कर रहे हैं, पास्ट में हुए लॉसेस को। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज कीजिए कि अगर आपका बिजनेस में कोई लॉस हुआ है पास्ट में, आपका पार्टनरशिप फर्म थी, वो पार्टनरशिप में आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई, आपके लॉसेस हो गए, तो आप उसे लेकर के अभी तक आपने दिमाग में चल रहा है यार पार्टनरशिप है, उसने धोखा दे दिया, मेरा लॉस हो गया, मुझे लाखों का नुकसान हो गया, ये वो सब चीज़ें, लेकिन आप उसी को चल रहे हैं। आप उस चीज़ को ये नहीं कैलकुलेट कर पाते, यानी ये नहीं देख पाते कि हम उसी पास्ट में क्या अचीव किया हमने। अगर हमारा ध्यान उस अचीवमेंट पे होगा, नेगेटिव को नहीं करके अगर हमारा ध्यान उस अचीवमेंट पे होगा कि हमने क्या पाया, तो हम अपने पास्ट को, जो हमारा प्रेजेंट है, हम उसको अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, मेरा पार्टनर चला गया, मैं इस एंटायर बिजनेस का अकेला मालिक हूँ, मेरे जो डिसीजन है वो मैं अकेला सोल डिसीजन मेकर हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरे नए रिलेशंस बनेंगे, नए क्लाइंट्स बनेंगे, जो सिर्फ मुझे जानेंगे, मुझे पहचानेंगे, और कोई ना कोई एक नया रास्ता आपको मिल जाएगा, एक नई सोच के साथ में, नए आइडियाज़ के साथ में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका अचीवमेंट्स है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कभी भी डिप्रेशन नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लॉसेस के बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट डिप्रेस, राइट। तो हमें जो काम करना है, हमें रूट्स पे काम करना है, हमें उस चीज़ को देखना है कि हमने पास्ट में क्या किया, जो पास्ट में है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर को करना वो हमारे हाथ में है कि हम फ्यूचर अपना कैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए आप फ्यूचर में जीना सीखिए, फ्यूचर को आज प्रेजेंट में जीना सीखिए कि नहीं, मेरे पास में कल को लाखों रुपए का बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास में ये लग्जरी कार होगी, मेरे पास में अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी। तो वो चीज़ें आप आज में फील करना शुरू कीजिए, तो आपका प्रेजेंट जो है वो ज़्यादा डिलाइटफुल हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो आपकी सैडनेस है, जो आपकी पास्ट की जो पेनफुल मेमोरीज हैं, वो ख़त्म होती चली जाएंगी। कहते हैं कि एक डिप्रेस व्यक्ति, यानी कि डॉक्टर, एक डिप्रेस व्यक्ति दूसरे डिप्रेस व्यक्ति का इलाज कर रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है किसी न किसी चीज़ के। आप आए दिन सुनते रहते हैं अखबार में, न्यूज़ में, सैलरी नहीं मिली, ये इशू है, वो इशू है, परिजनों ने हंगामा कर दिया, अपने लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करेगी आपके लिए। मैं इसको अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर। कभी कभी मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या कभी कभी मैं सैडनेस में चला जाता हूँ, या पास्ट की कुछ पेनफुल मेमोरीज में जाता हूँ, तो मैं उसे रोक लेता हूँ। वो रोकने की ट्रिक क्या है? तो ये ट्रिक मैंने अपने लिए, क्योंकि ट्रिक हमें ज़रूरी है, हमारे लिए, हमें किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। वो क्या है? ये देख रहे हैं, ये रबर बैंड। इस रबर बैंड को क्या करना है, इसे अपने हाथ पे लीजिए, ठीक है, इस तरीके से,
ठीक है, जब भी कभी भी ऐसा थॉट आए डिप्रेशन वाला या कोई सैडनेस वाला, ठीक है, इसको पकड़िए यहाँ से और ऐसे, यहाँ पे जो डेंट पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको एक हल्की सी पिन सी चुभी, ठीक है, तो आपको वो उस समय आपके माइंड में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रजिस्टर हो जाएगी कि आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये देखिए, ये जो पेन हो रहा है, ये जो हल्का सा पेन हो रहा है यहाँ पे, ये जो पिन सी चुभी, ये आपको डिप्रेशन में जाने से रोक सकता है। मेरे लिए काम करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको रहेगा। और जो ये हल्का सा जो ये आपको, क्योंकि हमारे जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत उनकी मेमोरीज होती है, तो ये मेरी सारी मेमोरीज में फीड है। तो जब भी कोई मेमोरीज में, जब मैं इस पर रेगुलर, आप लोग इसके रेगुलर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो एक बार ऐसा होगा कि जब आपको ये रबर खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी सीधा आपको ले जाएगा इस रबर बैंड के जो चोट लग रही है उस पर ले जाएगा कि नहीं, अब ये मुझे नहीं करना है, नहीं तो मुझे चोट लगी, मुझे दर्द होगा। तो जैसी सैडनेस का जो भी कोई भी आपके माइंड में कुछ भी ऐसा पैटर्न्स आता है, तो आप उसको तुरंत रिलीज कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, ये मैं अपने लिए करता हूँ, बाकी आपके अपने ऊपर है कि आप कोई और ट्रिक अपना सकते हैं, लेकिन ट्रिक कर जरूर रखिए, कोई ट्रिगर जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये इसको करिए, हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द होता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिप्रेशन इज कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन आपका मूड है। अभी आप हंसी खुशी हैं, अभी आप तुरंत ही उदास हो गए, रोने लगे, ठीक है, तो आप इससे बाहर निकलिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये, ठीक है। आई होप कि मेरी ट्रिक, मेरे जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए हो। और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं तक भी आपको वहाँ तक, जहाँ तक मैं ले जाना चाहता था वहाँ तक अगर आप पहुँच पाए हैं, मेरी ये ट्रिक काम की है आपके ऊपर, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।